हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्निका क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको पूरा फिनिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो आंसर क्या होगा? भगत फूल सिंह। कैसे याद रखोगे? जो लड़कियां होती है वो क्या होती है? कोमल होती है, फूल जैसी कोमल होती है। ये सब है जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ ट्रिक किसके लिए? याद कराने के लिए है ना। लड़कियां सॉफ्ट होती है नहीं होती, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक के वाइज हम याद करने की कोशिश करेंगे, तो कोई माइंड ना करे इस चीज़ को। तो लड़कियां कैसी होती है? फूल जैसी कोमल होती है। तो उनका जब विश्वविद्यालय भी बनेगा तो वो भी किसके नाम पे बना है? फूल सिंह के नाम पे। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? भगत फूल सिंह। इसकी स्थापना किस में हुई थी? 2006 में हुई थी। अब लड़कियां फूल जैसी है, तो ये कहाँ पे है भगत फूल सिंह आपका विश्वविद्यालय? अब लड़कियां फूल जैसी कोमल कब रहेगी? जब वो खाना पूरा नहीं खाएगी, है ना। खाना नहीं पूरा खाएगी तभी तो वो क्या रहेगी? सोनी सोनी रहेगी। तो खाना पूरा तो कहाँ हो गया? खानपुर। ठीक है, पूरा नहीं खाएगी ना वो, तो खानपुर कला में कहाँ है ये आपका विश्वविद्यालय स्थित है? खानपुर कला कहाँ पे है आपका? सोनीपत। सोनीपत में आगे क्या आ रहा है? सोनी। अगर वो खाना पूरा खाएगी तो वो सोनी नहीं रहेगी, उनका फिगर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जो ये भगत फूल सिंह थे, ये किसके नेता थे? ये थे मोठ आंदोलन के नेता। किसके नेता थे? पूछ ले तो मोठ आंदोलन के नेता थे। अब सबने क्या करना है? जैसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लो कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया था? भगत फूल सिंह के नाम पे इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका ये कहाँ पर स्थित है? खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। और जो भगत फूल सिंह है ये मोठ आंदोलन के नेता है। अब क्या करना है? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। अब अपनी आईज क्लोज करनी है और क्वेश्चन और आंसर ये देखना है कि आपकी आंखों के आगे एक पिक्चर आ रही है या नहीं, जो आपने अभी किया है। अगर नहीं आ रही है तो फिर से आपको एक बार पढ़ना है और अपनी आईज को क्या करना है? क्लोज करना है। फिर से देखना है, इसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ रही है तो ठीक है, आपको याद हो गया ये क्वेश्चन। जब आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप क्या निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा, आपको सभी क्वेश्चन में ऐसा करना है। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये भी कहाँ आएगा आपका? सोनीपत में आएगा। आपको ये बात तो पता ही होगा कि जो सोनीपत है वो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें, तो हम सारी यूनिवर्सिटी करेंगे। तो जो हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज भी आएगा आगे, ये क्या है आपकी? लॉ यूनिवर्सिटी है। लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सोनीपत में। आइज क्लोज करो। हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट चलो। हरियाणा की फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी राई में। राई कहाँ पे? सोनीपत में। कैसे याद रखोगे? देखो, अगर कोई भी बंदा खेल मैदान में जाता है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और हरियाणा में अच्छी डाइट किसको माना जाता है? जहाँ पे दूध दही घी ये सब होता है। और दूध दही कैसे बनाते हैं? दही कैसे बनाते हैं? घी कैसे बनाते हैं? दूध में रई डाल के बनाते हैं। तो रई से क्या हो गया? राई हो गया। तो याद करो आंखें क्लोज करके कि हरियाणा की फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? राई में है, जो कि कहाँ पे आपका? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइनर की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में स्थित है। पांचवा जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपकी? सोनीपत में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। जो ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है ये स्वच्छता हासिल करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी। पूछ ले आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर कि हरियाणा की
स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान पाने वाली कौन सी हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी? तो आप क्या कहोगे? ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी। कैसे याद रखोगे? देखो, अब सफाई हर जगह है, इसका मतलब कोई भी कोना बचा नहीं हुआ है। कोई भी कोना नहीं बचा है मतलब प्रकाश हर जगह पहुंच रहा है। तो ओम प्रकाश जी ने क्या कर दिया? प्रकाश हर जगह पहुंचाया ताकि ये दिख जाए कि यहाँ पे गंदगी है और वहां से क्या हो जाए? सफाई हो जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या कर लिया? स्वच्छता में रैंक हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुंडली में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपका? कुंडली में, जो कि कुंडली भी कहाँ पे आपका? सोनीपत में है। पंडित लक्ष्मी चंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई है? अटेरना में। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, कोई भी स्किल है आपकी, कोई भी स्किल है, जैसे कला और संस्कृति क्या से हैं? हमारी स्किल्स हैं। ये अगर बिखरी पड़ी हुई है तो आप इसको क्या कर लोगे? समेट लोगे, अटेर लोगे, है ना? भाई कला को ऐसे तो नहीं जाने दोगे, आप उसको क्या कर लोगे? अटेर लोगे। अटेरना, अटेर से क्या बना? अटेरना, जो कि कहाँ पे आपका? सोनीपत में है। क्लियर हुई चीजें? ये सारी आपकी कहाँ की यूनिवर्सिटी है? सोनीपत की है। अब आप आंखें क्लोज करो, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला आता है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा, किसके नाम पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? भगत भगत फूल सिंह के नाम पे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? खानपुर कला सोनीपत में हुई थी। और जो भगत फूल सिंह है वो किसके नेता थे? मोठ आंदोलन के नेता थे। दूसरा आएगा हरियाणा की लॉ यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है, लॉ यूनिवर्सिटी, है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी सोनीपत में स्थित है। तीसरा क्या है? हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है? राई में। राई कहाँ पे आपका? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन भी कहाँ पे आपका? सोनीपत में है। पांचवा आता है ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये सोनीपत में। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली हरियाणा की क्या है? ये पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हरियाणा विधि विश्वविद्यालय कुंडली में है। और हरियाणा की कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी बेटा? अटेरनी में की गई थी, जो कि कहाँ पे आपका? सोनीपत में। यहाँ तक चीजें घुसी दिमाग में या नहीं घुसी, ये बताओ। अब आगे आता है हमारा गुड़गांव की यूनिवर्सिटी। हरियाणा के किस जिले में रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो वो क्या आएगा आपका? गुड़गांव बिनोला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। 2013 को कैसे याद रखोगे? देखो, 2013 टीन से क्या स्टार्ट हो जाती है बच्चों की? एक तरह से आपने सीडीपी पढ़ी होगी तो टीन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19 तक बच्चों का क्या हो जाता है? ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी फिर इन टीन वाली उसमें ही स्थापित हुआ था 2013। बिनोला में हुआ था ये स्थापित, गुड़गांव में बिनोला। हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर हुई थी? ककरोला में। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे खुली है? हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली है? ककरोला में, गुड़गांव में। क्लियर हुई चीजें? जीडी गोइंका और अंचल यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है आपकी? गुड़गांव में, ठीक है। अब देखो, अब किसकी बात आ गई है आपकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पहले क्वेश्चन देखो आप, हरियाणा की प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी
जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो इसकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्लियर हुई चीजें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिकाएं कौन कौन सी है? करियर 360 और कलानिधि है। जो हमारे पंजाब के राज्यपाल हैं श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह, उसके सपनों की यूनिवर्सिटी है। उसने सपना देखा था कि ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। किसने? पंजाब के राज्यपाल ने। क्या नाम है? चंद्रशेखर नारायण सिंह। देश का पहले वेलोड्रम भी कहाँ पर खुला था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में खुला था। सॉरी, वेलोड्रम क्या होता है बेटा? जो साइकिल खेल परिसर स्टेडियम नहीं होता है वो। हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है ये। हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी है। कौन सी है आपकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। संस्कृत विभाग से शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। और ये एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे LKG से क्लासेस स्टार्ट हुई थी और PG तक स्टार्ट होती है। समझ गए? सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की भी स्थापना हुई थी इसमें। नूर नृत्य को भी संग्रहित करने वाली यूनिवर्सिटी है। आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी। और हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। क्लियर हुई चीजें? यही आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो आंखें बंद करो अपनी। क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी? तो आंसर क्या आएगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिकाएं कौन कौन सी है? करियर 360 और कलानिधि है। उसके बाद जो पंजाब के राज्यपाल है श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह, उसके सपनों की यूनिवर्सिटी है ये। हर देश का जो पहला वेलोड्रम है, मतलब साइकिल खेल परिसर स्टेडियम। वेलोड्रम क्या होता है? साइकिल के करतब नहीं होते, गोल गोल घूमते हैं, उसको बोला जाता है वेलोड्रम। वो भी कहाँ पे खुला था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में खुला था। हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली A+ ग्रेड से सम्मानित यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाली यूनिवर्सिटी भी यही है। संस्कृत विभाग से शुरुआत हुई थी इसकी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ क्लासेज कहाँ से स्टार्ट हुई? LKG से स्टार्ट हुई और PG तक लगती थी। ठीक है। लूर नृत्य को यही क्या करती थी? संरक्षित किया हुआ था। और सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की भी यहाँ पे स्थापना हुई थी। आयुष अनुसंधान विश्वविद्यालय की भी स्थापना यहीं पे हुई थी। हरियाणा की ये प्रथम क्या है? आपकी कैशलेस यूनिवर्सिटी है। चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हरियाणा की प्रथम निजी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? महर्षि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? 2009 में। कैसे याद रखोगे? कंडेश्वर से कांड, जहाँ पे कांड होते रहते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपकी निजी है, पास में ही हो रहे हैं कांड। और क्या नाम है उसका? महर्षि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। क्लियर हुई चीजें? आगे चले। अब देखो, पहले क्या आया था हमारा? हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी आई थी ना। अभी क्या आया? हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज आया था। लॉ कॉलेज कहाँ पे खोला गया है? लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? सोनीपत में खोली गई थी। और प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ का खोला गया था? पंचकुला में खोला गया था। ठीक है। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? मुंदकी। ठीक है, जो कि कहाँ पे आपका कैथल में है, 2016 में। अब इसको भी आप याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है।
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। 1970, 70 से सताया, जिसको सताया जाने लग रहा था वो कौन सी है आपकी? 70। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना ये। इसका पुराना नाम क्या था आपका? पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी था। इसका पुराना नाम क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय था। और इसका फर्स्ट वीसी कौन था? एल फ्लेचर था। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने 5 मेगा वोल्ट का पहला सोलर प्लांट लगाया था। मखाना की जो खेती होती है, मखाना क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है, वो भी कहाँ पे की गई थी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अंगूर से शराब बनाने की विधि पहली बार कहाँ पे खोजी गई थी? इसी यूनिवर्सिटी में। मशरूम और अदरक से ब्रेड कैसे बनाई जाती है, ये भी कहाँ से पता चला था? इसी यूनिवर्सिटी से। ई ट्रैक्टर, जो बिजली से ट्रैक्टर चलते हैं ना, वो पहले कहाँ बना गया था? पहली बार यहीं बनाया गया था। यहाँ पे किसान मेले का आयोजन होता है साल में 2 बार, मार्च और सितंबर में। ठीक है। 1997 में तो भारतीय कृषि अनुसंधान से और 2016 में सरदार पटेल उत्कृष्ट संसाधन संस्थान से सम्मानित किया गया था इसे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कोई भी कृषि की बात आ जाए ना, कोई भी बीज से रिलेटेड बात आ जाए, कोई भी कृषि से रिलेटेड बात आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय लिखोगे। ठीक है ना। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका पुराना नाम क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय था। पहला वीसी क्या था? एल फ्लेचर था। 5 मेगावोल्ट का सोलर प्लांट पहली बार यहीं लगा था। मखाना की खेती पहली बार यहीं हुई थी। अंगूर से शराब बनाने की विधि यहीं पे खोजी गई थी। ई ट्रैक्टर यहीं पे बनाया गया था। मशरूम और अदरक से ब्रेड यहीं पे बनाई गई थी। किसान मेले का 2 बार आयोजन होता है, सितंबर और मार्च में। और इसको 2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एक तो 1997 में किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान से, और 2016 में किया था सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान से सम्मानित किया गया था। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट चलो। HAU द्वारा औषधीय पौधे चंद्रसूर की तैयारी की गई किस्म कौन सी थी? उसमें कौन सी किस्में थी उसमें? तो आप क्या कहोगे? HLS4। HLS4। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको वैसे ही याद रखना है। जो आपका औषधीय पौधा है चंद्रसूर की तैयारी, चंद्रसूर की तैयारी किस किस्म से की गई थी? HLS4। क्लियर हुई चीजें? आज हम पूरा विश्वविद्यालय करेंगे जिसमें 1-2 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली स्टार्ट की गई? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली स्टार्ट की गई? अब देखो, भूकंप तो केंद्र से नापा जाएगा ना, है ना? तो इससे क्या रिलेट कर सकते हो? मतलब ये याद कराने की ट्रिक है। केंद्र से सेंटर, सेंटर जो आपका विश्वविद्यालय है, मतलब केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे पाया गया है? पहाड़ियों के बीच में। पहाड़ी कहाँ पे आपकी? अरावली के महेंद्रगढ़ में। चीजें हुई क्लियर? आगे आ जाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 76 में। भाई महर्षि दयानंद की जब शुरुआत हुई थी तो ये छा गया था। 76 से क्या हो गया आपका? छाना हो गया। इसका खुद का क्या है? इंटरनेशनल स्टेडियम है। डॉक्टर मंगल सिंह खंडपीठ की स्थापना हुई थी इसमें। पहली A+ ग्रेड तो किसको मिली थी? कुरुक्षेत्र को मिली थी। और दूसरी किसको मिली थी? आपकी MDU को मिली थी। और यहाँ पे मातुराम यज्ञशाला भी है। इस यूनिवर्सिटी में क्या है? मातुराम यज्ञशाला भी है। याद करो, आंखें बंद करो।
हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई थी? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में भूकंप निगरानी की स्थापना की गई थी? तो क्या आएगा बेटा, 1976 में आएगा। ठीक है, सॉरी, किस में आएगा, कहाँ की गई थी? तो ये आएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय आएगा, जो कि आपका कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में है। अब आगे आता है कि एमडीयू की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? एमडीयू क्या होता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो मैं उसका शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ एमडीयू। एमडीयू की स्थापना कब की गई थी बेटा? 1976 में। ठीक है, और इसकी खासियत क्या क्या है? इसका खुद का क्या है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। इसमें मातुराम यज्ञशाला है। दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना भी यहीं हुई थी। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना भी यहीं पे हुई थी। चीज़ें क्लियर हुई? आगे चलो। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये क्या आएगा आपका, मूरथल। मूरथल को कैसे याद रखोगे आप? मूर मतलब मुंह से, थल मतलब नीचे। जो छोटे आदमी होते हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। याद करने के लिए दिल पे मत लेना। मूरथल क्या हो जाएगा, जो दीन बंधु छोटू राम, जो छोटे आदमी होते हैं वो मुंह के थल, मुंह 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 मूरथल बना ना, तो मूर से क्या बना, मुंह बन गया, थल से मतलब क्या हो गया, नीचे। जो छोटे आदमी होते हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? मूरथल में। क्लियर हुई? स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसको भी सताया जा रहा था। और हरियाणा का पहला क्या, ये इंजीनियरिंग कॉलेज था। हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, आगे देखो। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और स्थापना की किसने थी? भजन लाल ने की थी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई थी उसके परिवार वालों की अलग से सीट रिजर्व करने वाला ये पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यहाँ पे देश का पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र भी खोला गया। ठीक है, आगे देखो। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। ये भी पहले तो ये किस में था, हिसार की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें ही था, लेकिन अब इसकी जो बिल्डिंग है वो अलग बनाई जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। यहाँ पे जो हरदेनु गाय है, हरदेनु गाय कितना दूध देती है बेटा? 38 लीटर दूध देती है। वो भी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? लुआस के द्वारा स्थापित की गई थी। लुआस क्या होता है बेटा? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, इसकी शॉर्ट फॉर्म है लुआस। ठीक है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की जो नस्ल है, हरनाल भेड़। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है ना, जिसका नाम क्या है, हरनाल भेड़, वो भी यहीं से बिलोंग करती है। ठीक है, जो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? लुआस से ही बिलोंग करती है। क्लियर हुई चीज़ें? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और हरदेनु गाय जो कि 38 लीटर दूध देती है वो, और सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ हरनाल भेड़, और जो मछली का पालन वगैरह होता है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में क्या किया गया था, देखा गया था। चीज़ें क्लियर हुई? ये थी आपकी लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका सिरसा में है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CDLU भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और हरियाणा का एकमात्र ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 90.4 मतलब 90.4 FM वाला स्टेशन स्थित है। ठीक है, CDLU कहाँ पे? सिरसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 90.4 का FM स्टेशन स्थित है। ठीक है,
आगे आता है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? रोहतक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। YMCA आपका फरीदाबाद में है। YMCA का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या रख दिया गया है? जगदीश चंद्र रख दिया गया है। क्या रख दिया है? जगदीश चंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस भी पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसको फ्री में एडमिशन देने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे आता है मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? लिंगिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? और डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये भी सब आपकी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है आपकी? फरीदाबाद में। मानव रचना, लिंगिया और डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे आता है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये क्या आएगा आपका? अस्थल बहौर में, जो कि कहाँ पे आपका? रोहतक में। हरियाणा का पहला विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? पलवल आएगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना की गई थी? आंखें बंद करो। हरियाणा व देश का प्रथम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार पलवल में की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 2016 में हुई थी। 1-2 यूनिवर्सिटी और बच रही है, उसके बाद आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में? ये रेवाड़ी जिले में। ठीक है, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? करनाल में। भाई महाराणा प्रताप के हाथ में क्या रहते थे? तलवार रहती थी। करनाल, कर मतलब हाथ, नाल मतलब जो बंदूक होती है। इनके भी हाथ में क्या होती है? बंदूकें होती है, उनके भी हाथ में। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे? आपका करनाल में। 2016 में इसकी स्थापना हुई। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? चौधरी बंसीलाल चौधरी चरणलाल, हाँ ठीक है, और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी आएंगी। तो CDLU आता है ना, तो CDLU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आएगी। CBLU आता है तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आती है। और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आती है तो CRSU आएगा। मतलब D आता है तो चौधरी चरण आ जाएगा, B आता है तो बंसीलाल आ जाएगा, और R आता है तो रणवीर आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो चौधरी बंसीलाल, बै से बंसी बै से भिवानी, बै से बंसी भै से भिवानी, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो चौधरी बंसीलाल तो आपकी कहाँ है? भिवानी में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है। रणवीर, वीर कौन होगा? जो जिंदा होगा वही तो वीर होगा। तो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आपकी जींद में है। जो आपकी CRSU है वो, और CBSU है वो दोनों किस में है आपकी? इनकी स्थापना किस में हुई थी? 2014 में हुई थी। चीजें क्लियर हुई? आंखें बंद करो। हरियाणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे? आपका करनाल में। क्लियर चीजें? आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या किया? पूरा विश्वविद्यालय कवर कर लिया पूरा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आना विश्वविद्यालय में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।